राम राम दोस्तों। अब कल की सिचुएशन समझते हैं। काफी लोग ये समझने लग गए हैं कि मार्केट अब रिकवरी फेज में चला गया है, लेकिन हम इस बात पे जब तक हमें प्राइस एक्शन नहीं बोलेगा हम इस बात पे भरोसा नहीं करेंगे। प्राइस एक्शन को समझेंगे। पहले प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। फिलहाल आज की क्या सिचुएशन बनी है। मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी, फिर मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया, वहां से एक रिकवरी आई और उसके बाद साइडवेज मार्केट होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले प्राइस एक्शन समझेंगे। वीकली प्राइस एक्शन मैंने वीकेंड पे आपको समझा ही दिया था, और हर वीकेंड पे हम एक वीकली डिस्कशन करते हैं कि पूरे वीक के दौरान हमें बाइंग देखने को मिली, सेलिंग देखने को मिली। जैसे कि अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी, वहां पे मैंने समझाने की कोशिश की थी कि लास्ट वीक में एक काइंड ऑफ डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंफ्यूज था कि किस सिचुएशन पे चीजों को प्लान किया जाए उस बात को लेकर। लेकिन इस वीक क्या रहेगा वो देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन पहले हम एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। क्या वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें कोई पॉजिटिव सिनेरियो दिखाई दिया है अभी तक? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? सारी चीजों से देखें। हां, 0.618 का सपोर्ट मार्केट ने आज भी लिया है और वहीं से बाइंग आई है, लेकिन 3 दिन के डे हाई अभी भी ब्रेकआउट नहीं मिला है। अगर आप देखेंगे आज का डे हाई देखो, उससे पहले से पहले दिन का देखो, और इस वाली कैंडल का डे हाई देखो। यहां पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, नीचे एक सपोर्ट एरिया बनाया गया है, यानी कि क्लियर क्लियर अभी भी मार्केट उसी रेंज में है अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। क्योंकि काफी लोग क्या प्लान करते हैं कि मार्केट एक सपोर्ट जोन से सपोर्ट ले चुका है, काइंड ऑफ डोजी का फॉर्मेशन कर चुका है, ये तो एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी सेटअप अगर आपका बन रहा है, उस पे काम करने से पहले नजदीकी रेजिस्टेंस या नजदीकी सपोर्ट जरूर मार्क कर लो। और अगर ये नजदीकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस काफी नजदीक है तो आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी इनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, उससे पहले पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। दूसरी चीज, अगर प्राइस एक्शन को हम देख रहे हैं, अगर मार्केट हायर लोअर हाई और लोअर लो के फॉर्मेशन में गया था तो मार्केट ने हमें नया लोअर लो तो दिया है और एक नया लोअर हाई भी पकड़ा दिया, लेकिन क्या मार्केट ने अपने प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट दिया है? नहीं दिया है। वो किसके बाद है? वो तब है जो 24,000 का मार्केट ब्रेकआउट दे देगा। और ये हमने वन वीक के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस किया था वीकेंड पे, और वीकेंड पे मैंने आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे भी समझाया था। यानी कि अभी तक जब तक 24,000 से प्राइस नीचे है तब तक हमारे लिए वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आ सकती कि पॉजिटिव सिनेरियो यहां से क्रिएट हो सकता है। भले ही मार्केट कितना भी बाउंस मारे, लेकिन जब तक 24,000 से नीचे रहेगा तब तक हम यही सोच के चलेंगे कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक नया लोअर हाई बनाने के लिए कुछ कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। कल क्या बताई थी कि 24,000 का हमें ब्रेकआउट चाहिए। दूसरी क्या बताई थी? लोअर हाई का ब्रेकआउट चाहिए अगर मार्केट पॉजिटिव सिनेरियो दिखा रहा है, और ये लोअर हाई कहीं पे वहीं पे है। तीसरी मैंने क्या बताई थी? यहां पे एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन भी सामने निकल के आता है कि पहले सपोर्ट था, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, रेजिस्टेंस बना, फिर इसका ब्रेकआउट मिला, फिर सपोर्ट बना, फिर ब्रेकडाउन मिला, फिर रेजिस्टेंस बना। यानी कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये जोन इंपॉर्टेंट है। चौथा मैंने क्या बताया था? जो पिछला स्विंग बनता है मार्केट का वो स्विंग भी यहीं पे है। और पांचवी एक और चीज देख लो, यहां पे आपको काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस लाइन भी दिखाई देगी। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस लाइन पे मैंने काम करने का आपको एक तरीका और बताया। अगर ब्रेकआउट मिलता है, जब तक पिछले रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक पॉजिटिव साइड इतना स्ट्रांगली काम नहीं करना चाहिए। और पिछला रेजिस्टेंस कहां पे आता है? इसी स्विंग पे आता है। यानी कि कुल मिला के हमारे सामने ये है कि 24,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन चाहिए ही चाहिए हमें, कि अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव सिनेरियो मार्केट में देखना चाहते हैं तो।
ये तो कुल मिला के बात हो गई। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इतनी सारी चीजें बताता हूं जो शायद लोग आपको पेड कोर्सेज में नहीं सिखाते। तो इसलिए इन वीडियोस को हल्के में मत लिया करो, डिटेल में समझने की कोशिश करा करो, स्किप करके मत देखा करो, स्टेप बाय स्टेप देखा करो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी किया करो। तो ये सिचुएशन तो हमें समझ में आ गई, लेकिन दूसरी सिचुएशन हम यहां पे ये भी देख रहे हैं कि ऊपर से हमें एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है, यहां पे एक रेंज भी दिखाई दे रही है। अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो क्या तब भी हमें 24,000 पे फोकस करना चाहिए? देखो 24,000 अभी मार्केट के लिए दूर है, पहली चीज, क्योंकि निफ्टी 50 में इतने बड़े मोमेंटम कभी कभी आते हैं, हर रोज नहीं आते कि मार्केट एकदम से ही 300-400 पॉइंट मूव कर जाता है। वो कभी कभी आते हैं, हर रोज नहीं आते। मोस्टली 100 या 150 या 200 पॉइंट के आसपास मोमेंटम करता हुआ आपको दिखाई देता है। इस सिचुएशन पे क्या उससे पहले भी हमारे रेजिस्टेंस बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। इसलिए हम उन्हें समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां पे भी मैं आपको एक सिनेरियो दे देता हूं। अगर आप यहां पे देखेंगे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा था, ब्रेकडाउन मिला तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और यहीं पे आपका राउंड लेवल भी है 23,000, यानी कि ऊपर जाते समय पहला रेजिस्टेंस आपके लिए कौन सा रहेगा? ये रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? सिचुएशन क्लियर हुई कि नहीं? सॉरी, ये 23,000 नहीं, 23,600 है शायद। यस, 600 है, 23,600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए 0.5 वाला ये जोन कौन सा? 23,794। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए 24,000 एक मजबूत रेजिस्टेंस आपके लिए यहां पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर नेगेटिव सिनेरियो बनता है, नेगेटिव सिनेरियो को भी समझो। अब यहां पे देखेंगे दो ही जोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक 0.5 वाला और 0.618 वाला। ये जो फाइट चली है 0.618 के पास ही चल रही है, क्योंकि दो ही जोन मार्केट को बाउंस करा सकते हैं फिबोनाची के अकॉर्डिंग। तो यहां पे 0.618 से कहीं ना कहीं बाउंस क्रिएट करने की, ऊपर प्राइस सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस हिसाब से बाइंग नहीं आ रही है। यहां पे एक स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है। अगर ये ब्रेकडाउन देके 0.618 से नीचे आ जाता है तो उस सिनेरियो में आपको मार्केट में फिर से एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, या एक गिरावट की सिचुएशन बनेगी। तब आएगा, उसका डिस्कशन तभी करेंगे। लेकिन यहां पे एक सपोर्ट की रेंज भी है जो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही डिस्कस की थी। तो नीचे ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। पहला सपोर्ट क्या रहेगा? 23,195। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 23,000 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। चलो आइए, अब मैं यहां से टाइम फ्रेम को चेंज कर देता हूं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं मैं। अब इसे समझते हैं। अब ये समझिए, मार्केट ने यहां पे भी एक रेंज बना दी, पहले गैप अप ओपनिंग दी, फिर एक रिवर्सल प्लान किया, यहां पे सपोर्ट लिया, कहां पे? 0.618 के जोन पे, और फिर मार्केट ने बाउंस मारा और लास्ट में यहां पे भी एक रेंज बनाता हुआ मार्केट दिखाई दिया। अब इसे पीछे ले जाओ, जहां पे भी ये रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है, इसे अगर आप पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ चीजें और क्लियर होती हुई दिखाई देगी। दिखाई दी कि नहीं? कि पहले भी मार्केट ने यहां पे एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम किया है। नीचले वाली लाइन को भी पीछे ले जाइए, वहां से भी आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देगी, ये भी। यानी कि कुल मिला के हमें यह समझ में आ गया, अगर जिस रेंज में फिर अभी मार्केट है, अगर कल भी इसी रेंज में मूव करता है तो कोई भी अपॉर्चुनिटी की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जीरो अपॉर्चुनिटीज है। क्योंकि ना तो मार्केट में मूव आने का, ना प्रीमियम बढ़ने के, बल्कि टाइम डिके के कारण आपको प्रीमियम डिके ही होता हुआ दिखाई देगा। तो वो आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। यानी कि अगर इस रेंज में रहेगा तो हमें मार्केट से दूर रहना है। रेंज कौन सी है?
प्रीवियस डे हाई से लेकर प्रीवियस डे क्लोजिंग, क्योंकि प्रीवियस डे हाई आपका यहाँ पे होगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके यहाँ पे होगी, इस रेंज में रहेगा तो कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मार्केट आपको नहीं दे सकता है। बात जो बनती है वो इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे बनती है। अगर ब्रेकआउट दिया तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी मिल जाएगा। एक बात और मुझे बताओ, कितने लोग चाहते हैं कि 75% का ऑफर फिर से वापस लाया जाए? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि ऑफर क्यों हटा दिया, क्यों हटा दिया। तो दोस्तों, जब ऑफर रहता है वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आता है, उसे तभी परचेज किया करो। फिर जब ऑफर खत्म हो जाता है तब आप कमेंट करते रहते हो। तो इस बार हम देखेंगे कि अगर ज्यादा लोगों की डिमांड होगी तभी हम इस ऑफर को वापस लाएंगे, नहीं तो बाकी लोग तो उस जो ऑफर फिलहाल चल रहा है 25% उसमें भी परचेजिंग कर रहे हैं। तो इसलिए इस ऑफर की थोड़ी सी वैल्यू रखा करो कि अगर ये किया जाता है उन लोगों के लिए किया जाता है जो अफोर्डेबल नहीं कर पाते ज्यादा प्राइस को, तो उन लोगों के लिए किया जाता है। फिर वो बाद में कमेंट करते रहते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं उसी के अकॉर्डिंग ये चीजें फिर से दोबारा से लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल सिनेरियो को समझो आप। अगर मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा। फिर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 23,500 के अराउंड राउंड लेवल भी है। अगर आप इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग में इंपॉर्टेंट दिखाई देगा। सपोर्ट रहा है और ये देखो सपोर्ट रहा है, ब्रेकडाउन देने के बाद एज ए रेजिस्टेंस इसने एक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर इस रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, पहली 23,250, इसका ब्रेकडाउन मिला तो ये 23,195, क्योंकि फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये 0.618 का जोन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट जोन आपके लिए हो सकता है। अब एक सिनेरियो और देखते हैं, ध्यान देना। ये रेंज मैंने ड्रॉ करी थी, ठीक है। इस रेंज से मार्केट कितनी बार गिरा है? 13 को आया मार्केट इस रेंज में वापस, ठीक है। 14, 15 को साइडवेज रहा इस रेंज के आसपास, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 16 को भी इस रेंज में मार्केट आया, फिर से गिरा, फिर लास्ट में गया, अगले दिन फिर से गिर गया, ठीक है। 20 को भी मार्केट इस रेंज में आया, यानी कि आज भी तो साइडवेज देखने को मिला। अगर हम यहां से ये देख रहे हैं कि मार्केट बार बार गिर रहा है, तो क्यों ना अगर यहां पे नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव सिनेरियो बनता है, तो एक बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ नेगेटिव साइड भी रिस्क प्लान किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ, क्योंकि हो सकता है मार्केट इतनी बार ट्राई करने की कोशिश कर रहा है इसका ब्रेकआउट देने की, हो सकता है इस बार ब्रेकआउट दे दे, तो इसलिए वो आपको ट्रैप ना करे, इसलिए स्टॉप लॉस छोटा लेना। क्योंकि जैसे यहां पे भी पहले पॉजिटिव एक गैप अप ओपनिंग देके एकदम से रिवर्सल मार्केट ने प्लान कर दिया, काफी लोगों ने नेगेटिव साइड सिचुएशन पे काम करने की कोशिश की होगी, फिर मार्केट ने बाउंस कर दिया। जो एनालिसिस को ध्यान से देखते हैं वो ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि नीचे सपोर्ट था जो कि बाउंस करा सकता है। ये मैंने आपको काफी डिटेल में बहुत बार एक्सप्लेन किया है, नहीं तो फिबोनाची की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं और इन चीजों को थोड़ा और डिटेल में समझ सकते हैं। तो इसलिए गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग के दौरान थोड़ी सी सावधानी बरतना, पहले मार्केट में ठहराव आने देना या रेंज बनने देना, फिर उसके रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको काम करना चाहिए। आइए एक नजर बैंक निफ्टी भी डालते हैं। बैंक निफ्टी में सिनेरियो काफी बेहतरीन देखने को मिला, बहुत अच्छा मोमेंटम था। मार्केट ने पहले एक गैप अप ओपनिंग दी, फिर इनसाइड कैंडल दी, मल्टीपल इनसाइड कैंडल अगर आप देखेंगे, ठहराव दिया, एक रेंज बनाई, उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, साथ के साथ आपको प्रीवियस डे हाई पे भी अगर आप देखेंगे एक काफी बेहतरीन पैटर्न बना के मार्केट ने आपको यहां पे भी ब्रेकआउट दिया। यानी कि पॉजिटिव साइड आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई। पहला, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला आपको यहीं पे। दूसरा, मार्केट ने नया ट्रेडिंग डे हाई बनाया प्रीवियस डे हाई के पास में, और वहीं पे ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दे और प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दे। दूसरा, फिबोनाची के अकॉर्डिंग 49,251 का ब्रेकआउट दिया और रीटेस्ट भी किया। अगर कोई ब्रेकआउट पे काम नहीं करता, रीटेस्ट करके मार्केट ने एक बेहतरीन प्राइस एक्शन आपको बनाया। एक बात और मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस कैंडल को देखो, ये एक नेगेटिव सिनेरियो को बता रही है और उसके बाद एक नेगेटिव मोमेंटम आया भी है। खुद सोचो एक बात, थोड़ा सा आइडिया लगाया करो। मैं आपको हमेशा ये समझाता हूं कि किसी सेटअप का पता होना या उस पर काम करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसीलिए थोड़ा ध्यान रखा करो, अगर पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है, अगर आप नेगेटिव साइड प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपका कोई सेटअप बन रहा है, या तो अवॉइड कर दो अगर आप पहले ही प्रॉफिट ले चुके हो।
दूसरा, अगर तब भी मन कर रहा है तो हाफ क्वांटिटी में काम किया करो। हालांकि किसी ने फुल क्वांटिटी में काम किया होगा तब भी उसे बेनिफिट हुआ होगा, लेकिन इस तरह के रिस्क प्लान नहीं करने चाहिए। क्योंकि जैसे मार्केट ने यहां पे मोमेंटम दिया, एक रिट्रेसमेंट प्लान किया, फिर मोमेंटम दिया, रिट्रेसमेंट प्लान किया, फिर मोमेंटम दिया, रिट्रेसमेंट, फिर मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, फिर मोमेंटम, तो हो सकता है ये मार्केट एक रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा हो। किसी को नहीं पता ना कि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आएगी कि नहीं, या जो भी मोमेंटम है वो आएगा कि नहीं। हो सकता है रिट्रेसमेंट करके मार्केट बाउंस मार देता और ऐसा लिट कर देता। लेकिन अगर आप हाफ क्वांटिटी में होते, या फिर जो आपने प्रॉफिट किया था उसी प्रॉफिट पे आप कुछ रिस्क प्लान करते, तो वो आपको सुरक्षित रख सकता था। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीजों का भी ध्यान रखा करो और एकदम से पूरा ही प्रॉफिट रिस्क पे मत लगाया करो। ठीक है, तरीके होते हैं कब लगाना चाहिए, जब एक्सपीरियंस हो जाए तब लगाना चाहिए, नहीं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। आइए डिस्कशन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या मार्केट में पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे रही है हमें, साथ के साथ 0.618 से ऊपर क्लोजिंग भी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन क्लोजिंग पहले भी मिल चुके हैं हमें। अगर आप यहां पे देखेंगे तो जिस एरिया पे मार्केट खड़ा हुआ है, अगर आप इसे मार्क करेंगे तो यहां पे भी पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और ब्रेकडाउन मिलने के बाद 3 कैंडल ने रेजिस्टेंस भी दिखाया, जो हमने निफ्टी 50 में देखा है। तो यानी कि भले ही हमें इससे ऊपर क्लोजिंग मिल रही है, अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है, इस रेंज का ब्रेकआउट मिलता है, यहां पे काइंड ऑफ ट्रायंगल की एक रेंज दिखाई दे रही है। हो सकता है मार्केट इस ट्रायंगल को पूरा करने के लिए कुछ और साइडवेज सिचुएशन आपको देखने को दे। तो अगर ये साइडवेज फेज बना तो उस सिचुएशन पे मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है, तो आपको दूर रहना चाहिए या फिर छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि ऊपर की तरफ आप देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट जोन के पास मार्केट धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि लगभग लगभग 5-6 महीनों से इंपोर्टेंट सपोर्ट रहे हैं, और ब्रेकडाउन मिलता है तो उनकी इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर इनका ब्रेकआउट मिला तो 50,275, बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि 50,000 से लेकर 50,275 तक एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी रहेगी, या एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस आपको यहां तक बनता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो यहां पे कुछ नया प्लान करने की कोशिश मत करना। अगर आप ट्रेड में पहले से रहेंगे तो सिर्फ ट्रेल करना। समझ में आ गई? दूसरी चीज ध्यान रखना, अगर मार्केट कहीं ना कहीं 49,251 से नीचे क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट में एक नेगेटिव सिनेरियो बन सकता है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन का भी ध्यान रखना, हो सकता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इस ट्रेंड लाइन पे बने, क्योंकि अगर मार्केट ट्रायंगल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा होगा तो वो इसी रेंज में घूमने की कोशिश करेगा। जितना बेहतरीन पैटर्न बनाएगा उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस उतने ज्यादा बनते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी मार्केट ने काइंड ऑफ एक रेंज बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब ब्रेकडाउन आया था तो हमें बहुत बेहतरीन मोमेंटम भी देखने को मिला था, फिर रिटेस्ट करके भी मार्केट ने एक काफी बेहतरीन यहाँ पे मोमेंटम दिया था। आइए कुछ नजर हम यहाँ पे भी डाल लेते हैं सेंसेक्स पे। लेकिन सेंसेक्स का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि मुझे पर्सनली जो कमेंट आते हैं कि आप किस ब्रोकर का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं फिलहाल फायर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा। क्यों मैं इसका इस्तेमाल करता हूं? क्योंकि एक तो मुझे मल्टीपल टैब नहीं खोलने पड़ते, मुझे ऑप्शन चेन लगानी होती है वो भी इसी पेज पे आ जाती है, मुझे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देता हूं। इसमें मैंने बहुत वीडियोस बनाई हुई है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। या फिर मुझे स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना होता है, चार्ट पे यहीं दिखते रहते हैं, या प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो यहीं पे दिखता रहता है, कितनी क्वांटिटी है वो भी यहीं पे दिखता रहता है। क्वांटिटी ऐड करनी हो, पिरामिडिंग आपको करनी हो, या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी हो, सब कुछ आपको यहीं पे सिंगल स्क्रीन पे ही सारी चीजें दिखती रहती है। तो इसलिए स्कैल्पिंग करना भी इजी हो जाता है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना भी इजी हो जाता है। इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक फायर्स में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड करके फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और इसके फीचर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू के बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जैसे मल्टीपल आप चार्ट लगा सकते हैं, उसका चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ एक ही स्क्रीन पे हो जाता है। जो भी आप देखना चाहते हैं, ऑप्शन चेन या स्ट्रेटेजी बिल्डर भी आप खोलना चाहते हैं तो आपको इजीली सारी चीजें यहीं पे अवेलेबल हो जाती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इसमें अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं।
तो हम बात कर रहे थे सेंसेक्स की। सेंसेक्स में ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अगर आप पीछे भी जाएंगे तो पीछे भी आपको दिखाई दे जाएगा, मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट देने के बाद आपको सपोर्ट, फिर से आपको यहाँ पे सपोर्ट, और जब इसका ब्रेकडाउन मिला अभी ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो यानी कि इसका ब्रेकआउट मिलना जरूरी है हमारे लिए अगर हम पॉजिटिव सिनेरियो देख रहे हैं, क्योंकि ब्रेकआउट मिलते ही फिर से इसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि बाउंस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा, नीचे की तरफ जो ये सपोर्ट ले रहा है, ये 0.618 के जोन पे सपोर्ट ले रहा है, जो कि वो पावरफुल जोन है जो मार्केट को बाउंस करा सकता है। यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आए तो नीचे की तरफ सपोर्ट एरिया यही रहेगा 0.618 का। समझ में आ गई? आइए फिर निफ्टी पे भी एक नजर डालते हैं। फिर निफ्टी पे भी अगर हम सिचुएशन को समझेंगे, फिर निफ्टी पे भी यहां पे मार्केट एक रेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहां पे भी 3 कैंडल के ही डे हाई यहां पे पड़े हुए, भले हमें आज कितने भी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे, लेकिन अभी रेजिस्टेंस जोन्स का ब्रेकआउट नहीं मिला है। जैसे कि आप ये देखो, अक्टूबर का लो और नवंबर का लो, ये जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, और ये रेस्पेक्ट जनवरी में भी की गई है। यहां पे ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था। तो अगर यहां पे भी मार्केट एक रेंज बना रहा है, इस रेंज का ब्रेकआउट भी मिलता है, तो 23,200 के पास में हमारे पास एक और रेजिस्टेंस जोन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन सकता है। हालांकि जब तक 24,000 का ब्रेकआउट मिलकर प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हम यही सोचते रहेंगे कि मार्केट एक नया लोअर हाई बनाने जा रहा है। वही सिचुएशन जो मैंने आपको निफ्टी 50 में भी एक्सप्लेन करी थी, वही सिचुएशन काइंड ऑफ यहाँ पे भी वही प्राइस एक्शन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ज्यादा डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो को शुरुआत से देख सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बता दूं, अगर आपने फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फायर्स का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और फायर्स के फीचर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। इजीली स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इजीली स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हैं। इजीली एंट्री प्लान करनी हो वो भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप से कर सकते हैं, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं कि स्क्रीन पे सब कुछ, प्रॉफिट लॉस आपको सब कुछ यहीं पे दिखाई देता है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।